वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड भाषा साहित्य पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं। और आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे 25 क्वेश्चन का। इससे पहले भी मैंने जो है इसके 10 से 15 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा रोम्बा भाषा है, तो रोम्बा भाषा किसकी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जाट जनजाति की। तो जाट जनजाति उत्तरकाशी जनपद में भागीरथी की ऊपरी घाटी में रहने वाली जनजाति है। ये जनजाति अपने को राजा जनक का वंशज मानती है और इनकी भाषा को रोम्बा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखी नहीं है? तो गढ़वाल पेंटिंग्स हो गया, गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण हो गया, सम नोट्स ऑन मोलाराम हो गया, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण हो जाएगा। तो इसके बारे में देखेंगे, गढ़वाल पेंटिंग्स सम नोट्स ऑन मोलाराम तथा गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखित है, जबकि गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण पुस्तक WG आर्चर द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब किया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाशन किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन है 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने किया था, ये होना था यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि वल्लभ पंत ने। तो तत्कालीन संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम्स म्यूर के अल्मोड़ा आगमन पर उनको डिबेटिंग क्लब में आमंत्रित किया गया था। विलियम म्यूर संस्था की गतिविधियों में प्रभावित हुए। बुद्धि वल्लभ पंत ने उनको अपने समाचार पत्र प्रकाशित करने की इच्छा से अवगत कराया। सर म्यूर ने उनको प्रोत्साहित किया और उन्होंने पंत को सलाह दी कि पर्वतीय प्रदेश में जागृति लाने और अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए हिंदी में एक समाचार पत्र का प्रकाशन करे। प्रेस की स्थापना के बाद बुद्धि वल्लभ पंत ने 1871 में जो है अल्मोड़ा अखबार नामक एक हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है, दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बागेश्वर में। दानपुरिया बोली उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में बोली जाती है। दानपुरिया बोली कुमाऊनी बोली की एक महत्वपूर्ण बोली है और दानपुरिया बोली दानापुर के उत्तरी भाग और जौहर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया? तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हरिराम त्रिपाठी ने। हरिराम त्रिपाठी द्वारा 1906 में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कुमाऊं भाषा में अनुवाद किया गया। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। यह गीत बांग्ला संस्कृत मिश्रित भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन गढ़वाल यूनियन द्वारा देहरादून से 1905 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। गढ़वाली समाचार पत्र के प्रकाशन में पंडित विशंबर दत्त चमोंदोला की विशेष भूमिका रही। गढ़वाली समाचार पत्र ने अपने लेखों में क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को शुरू से ही उजागर करना शुरू किया। कुली बेगार, वन आंदोलन, सड़क आंदोलन, महिला जागृति आदि समस्याओं पर अपने लेखों के माध्यम से जनता को जागृत किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, गुलदस्त तवारिख ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मियाँ प्रेम सिंह। तो गुलदस्त तवारिख ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक मियाँ प्रेम सिंह हैं। ये टिहरी के शासक प्रताप शाह के सभासद थे। अगला क्वेश्चन, वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल और गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1910 ईस्वी में। HG वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल और गजेटियर 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनके द्वारा लिखित अन्य पुस्तक अल्मोड़ा गजेटियर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
इन द गार्व ऑफ नंदा देवी राजात के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्र सिंह नेगी। इन द गार्व ऑफ नंदा देवी राजात के लेखक चंद्र सिंह नेगी हैं। यह उत्तराखंड के नंदा राजात यात्रा से संबंधित पुस्तक है। नंदा राजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं के सांस्कृतिक एकता के प्रतीक है। यह विश्व की अनोखी पदयात्रा है जिसमें होमकुंड तक की 280 किलोमीटर की यात्रा 19 से 20 दिन में पूरी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच हैं। ये जो पुस्तक है 1981 में लिखी गई। इसके अलावा इनके अन्य पुस्तकें उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, मध्य हिमालय की कला, संस्कृति के पदचिन्ह आदि हैं। हिमालय इतिहास एवं पुरातत्व में मौलिक योगदान के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 11। डी राइट आंसर हो जाएगा आर एस टोलिया। तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर आर एस टोलिया हैं। डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा लिखित पुस्तक कुमाऊं की चित्रकला है। डॉक्टर शेखर पाठक द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड में कुली बेगार पड़ता है। और गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न नामक पुस्तक के लेखक पातीराम हैं। चंद्र कुंवर बर्तवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा मालकोटी, वर्तमान रुद्रप्रयाग जिला। तो चंद्र कुंवर बर्तवाल का जन्म जो है वर्तमान रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम मालकोटी में 20 अगस्त 1919 को हुआ था। चंद्र कुंवर बर्तवाल को प्रकृति प्रेमी कवि माना जाता है। इनकी कविताओं में हिमालय, झरना, नदियाँ, फूलों, खेतों, बसंत का वर्णन तो है ही, उपनिवेशवाद का विरोध भी दिख रहा है। इन्होंने मात्र 28 साल की जीवन में 1000 अनमोल कविताएं, 24 कहानियां, एकांकी और बाल साहित्य का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पहाड़ पर लालटेन। तो मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, लेखक की रोटी और एवं कवि का अकेलापन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीलाधर जोशी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद पंडित लीलाधर जोशी द्वारा किया गया था, जो तत्कालीन हाईकोर्ट के वकील थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, गणिका नामक नाटक लिखा गया है। गणिका नामक नाटक लिखा गया है मोलाराम द्वारा। तो गणिका नामक नाटक मोलाराम द्वारा लिखा गया है। मोलाराम गढ़वाली चित्रकला शैली के महान कलाकार, कुशल राजनीतिक कवि और इतिहासकार थे। इनका जन्म 1743 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ था और 1833 ईस्वी में श्रीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किया था? डी राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह धोनी ने। तो बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन राम सिंह धोनी ने किया था। राम सिंह धोनी का जन्म 24 फरवरी 1893 को अल्मोड़ा जिले में हुआ था और इन्होंने 1924 में शक्ति पत्रिका का संपादन किया था। उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स लोकरत्न पंत गुमानी। तो लोकरत्न पंत गुमानी 1790-1846 ईस्वी को कुमाऊनी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। गुमानी जो है उत्तराखंड के खड़ी बोली के पहले कवि भी माने जाते हैं। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन है? बी राइट आंसर हो जाएगा एटकिंसन। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के लेखक एटकिंसन हैं। A.T. एटकिंसन थे। यह पुस्तक 1882-86 के मध्य प्रकाशित 14 भाग में हुई थी। गढ़वाली समाचार के संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर है 19। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा विश्वम्बर दत्त चंदोला। तो गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक विश्वम्बर दत्त चंदोला थे। इनका जन्म 1879 में पौड़ी के थापली गांव में हुआ था। इन्हें गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। 1901 में तारादत्त गैरोला, चंद्रमोहन रेड्डी, विश्वम्बर दत्त चंदोला, गिरिजादत्त नैथानी आदि के प्रयासों से स्थापित गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में गढ़वाली नामक पेपर का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसके संपादक चंदोला और नैथानी थे।
बाद में केवल चंदोला ने ही कार्यभार संभाला। उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी हुई है? क्वेश्चन नंबर 20। गढ़वाली राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड की जो जगवाल फिल्म है वो गढ़वाली भाषा में बनी हुई है। उत्तराखंड की प्रमुख राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा का दर्जा संस्कृत को दिया गया है। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, हरिद्वार, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग है। कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? 21। तो 21 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा लोकरत्न पंत। लोकरत्न पंत के नाम से विख्यात गुमानी पंत का जन्म जो है 27 फरवरी 1790 को नैनीताल जिले के काशीपुर में हुआ था। सर जॉर्ज गियर्सन ने गुमानी पंत को कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना है। गुमानी पंत की राजकवि के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया। नियुक्ति काशीपुर नरेश गुमान सिद्धदेव की राज्यसभा में हुई थी। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं राम नाम पंच पंचासिका, राम महिमा, गंगा शतक, जगन्नाथ अष्टक, कृष्णा अष्टक, राम सहस्त्र, गणदंडक, नीति शतक आदि। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया है? बी राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। उत्तराखंड में प्रथम राजभाषा का दर्जा हिंदी व द्वितीय राजभाषा का दर्जा संस्कृत को प्राप्त हुआ। उत्तराखंड प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। प्राकृतिक पर्यटक स्थल नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत, देहरादून, लैंसडाउन, कर्णवाश्रम आदि हैं। ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा H.G. वाल्टन। तो ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक H.G. वाल्टन थे। इन्होंने यह पुस्तक 1910 में प्रकाशित की थी। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 24। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा 1871 ईस्वी में। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में बुद्धिबल्लभ पंत द्वारा प्रारंभ किया गया था और यह उत्तराखंड का दूसरा अखबार था, लेकिन 1871 से 1918 तक लगातार 48 वर्ष प्रकाशित होने वाला कुमाऊं का पहला और एकमात्र अखबार था। अल्मोड़ा अखबार के 48 वर्षों के प्रकाशन अवधि में क्रमशः बुद्धिबल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी तथा 1913 के पश्चात बद्रीदत्त पांडे प्रकाशक रहे। मानवोदय काव्य की रचना की थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा भरत कवि ने। तो मानवोदय काव्य की जो रचना की थी वो की थी भरत कवि ने। गीत गोविंद की थी जयदेव ने। परमाल रासों की थी जगनिक ने और पृथ्वी रासों की थी चंद बरदाई ने। मानवोदय काव्य की रचना की थी। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर रिपीट क्वेश्चन है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की उपाधि किस भाषा में लिखी गई है? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा पाली। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत व्याख्या में है। पांडुकेश्वर उत्तराखंड के चमोली जिले का एक गांव है। इसकी स्थापना महाभारत महाकाव्य के महान पांडवों के पिता राजा पांडु द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? छोलिया राइट आंसर हो जाएगा। छोलिया नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है। यह कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे शादी या धार्मिक आयोजन में उल्लास में ढाल व तलवार के साथ किया जाता है। ये गढ़वाल क्षेत्र के स्वरों पौणा नृत्य की तरह होता है। यह नागराज, नरसिंह तथा पांडव लीलाओं पर आधारित है। कत्यूरों की दरबारी भाषा क्या थी? क्वेश्चन नंबर है 29। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। तो मध्यकालीन कुमाऊं क्षेत्र के कत्यूरी शासन की जानकारी हमें मौखिक रूप से प्रचलित स्थानीय लोकगाथाओं से मिलती है। लोकगाथाओं के अनुसार कार्तिकेयपुर राजाओं के पश्चात कुमाऊं में कत्यूरों का शासन स्थापित हुआ। कत्यूरों की जो दरबारी भाषा संस्कृत थी। उन्होंने अपने राज्य को कुर्मांचल कहा और कुर्म भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था, जिससे इसका नाम कुमाऊं पड़ा और कत्यूरी वंश के संस्थापक बसंत देव थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज हमारे जो क्वेश्चन थे टोटल 29 क्वेश्चन थे। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।